हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी। आज हम देखने वाले हैं आईएचपी का गेसिंग क्वेश्चन पेपर। इससे पहले हमने आईएचपी को देखा था कि गेसिंग क्वेश्चन बैंक मैंने आपको दिया था। आज हम देख रहे हैं आईएचपी का गेसिंग क्वेश्चन पेपर। तो इसके अंदर मैंने मेरे सारे गेसिंग्स डाले हैं कि जो समर 24 के एग्जाम में आ सकते हैं। मुझे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके बोला है कि मुझे हमें इस सेमिस्टर का इस सेमिस्टर का मतलब 4 सेमिस्टर का दीजिए, इसका दीजिए, उसका दीजिए। तो ये सारे देने के लिए मेरा प्रिपरेशन चालू है, तो उसको थोड़ा सा वक्त लगता है। मेरे जो कलीग है, मेरे सारे कलीग्स इसमें मेरी हेल्प करते हैं, लेकिन अभी बहुत सारा रश आवर्स हमारा चालू है, इसीलिए वो प्रिपेयर करने में थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन आप सबको जो जो क्वेश्चंस पेपर गेसिंग चाहिए आप सबको मिलने वाला है, इसीलिए चैनल के साथ आप बने रहिए। तो लेट स्टार्ट अवर वीडियो। वीडियो चालू करने से पहले हर बार की तरह मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट स्टार्ट अवर वीडियो। तो गेसिंग क्वेश्चन पेपर फॉर इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 एनी 5 होता है। एनी 5 के लिए जो क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर के अंदर सिर्फ 7 या 8 क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे हमने 14 क्वेश्चंस लिए हैं। तो 14 क्वेश्चंस जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर प्रोबेबली आ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस देखिए आप। स्टेट 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम। कंपेयर ऑयल एंड एयर मीडियम इन अ फ्लूइड सिस्टम। ड्रॉ आईएस सिंबल फॉर बायडायरेक्शनल वेरिएबल डिस्चार्ज पंप, हीट एक्सचेंजर, difference between the pressure relief sequence valve, use of twin pressure valve, shuttle valve, draw ISO symbol compensated flow control valve। तो ये जब क्वेश्चन हम डालते हैं तो इसमें एक ध्यान रखना पड़ता है कि एक ही मतलब जितने चैप्टर का वेटेज है उतने ही हिसाब से हम क्वेश्चंस इसके अंदर डालते हैं। एक ही चैप्टर पे बहुत ज्यादा डालेंगे, दूसरे चैप्टर पे कोई क्वेश्चन नहीं। तो हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक इसके अंदर हमने कवर करने का प्रयास किया है। तो ये सारा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 14 क्वेश्चन से आप देख सकते हो सारे क्वेश्चंस। बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 2 एनी 3 आपको सॉल्व करने हैं। तो एनी 3 के लिए जो क्वेश्चन पेपर रहता है, क्वेश्चन पेपर में करीबन हमको 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, तो 5 में से हमको 3 सॉल्व करना पड़ता है। तो एनी 3 के लिए यहाँ पे 5 है, मैंने आपको 10 दिए हैं। तो इतना पढ़ाई तो भी आपको करना पड़ेगा। तो ये 10 क्वेश्चन कौन से हम देखते हैं शॉर्टली। प्रेशर एंड टेम्परेचर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल, इसका डायग्राम और वर्किंग आपको एक्सप्लेन करना है। बाद में कुछ आईएस सिंबल है। तो आईएस सिंबल बहुत सारे हैं अपने इसमें, करीबन 50 या 55 सिंबल्स है। तो कौन से भी सिंबल आ सकते हैं, तो जो आ सकते हैं मैंने ट्राई किया है कि ये आएंगे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे दिया है। जनरल लेआउट है न्यूमेटिक सिस्टम और हाइड्रोलिक सिस्टम का, उसमें से कौन सा भी एक आ सकता है। बाद में फंक्शन है कंपोनेंट्स के। एनी 4 टाइप्स ऑफ प्रेशर कंट्रोल वॉल्व, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल वॉल्व है। वर्किंग ऑफ वेन मोटर है, अनबैलेंस वेन पंप है। बाद में एक्चुएशन ऑफ ए डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व है, उनके सिंबल है। एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम है। और एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए टेंडम सिलेंडर, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एनी वन रोटरी कंप्रेसर। तो सारे एक एक क्वेश्चन डाले हैं। तो मे भी क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन टॉपिक वही रहेगा। मतलब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन चेंज हो सकता है, उसके अंदर का जो आंसर है वो आंसर का टॉपिक थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है इसके अंदर। बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एनी 3 सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पेपर में आए गए 5, तो 5 की जगह पे यहाँ पे मैंने आपको 10 दिए हैं। मीटर आउट, ब्लीड ऑफ सर्किट, एयर क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंप्रेसर, क्रॉस सेक्शनल डायग्राम ऑफ टाइम डिले वॉल्व, स्टेट द टाइप ऑफ फ्लो कंट्रोल वॉल्व, रीजनरेटिव सर्किट, नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल्व। बाद में एक छोटा सर्किट पूछा है इसके अंदर। स्केच एंड एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल। कंपैरिजन आ सकता है प्रेशर रिड्यूसिंग या प्रेशर रिलीफ वॉल का कंपैरिजन भी आ सकता है। लुब्रिकेटर का डायग्राम है, लुब्रिकेटर क्या होता है उसका डायग्राम, एक्यूमुलेटर क्या होता है उसका डायग्राम आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए, explain with sketch swash plate axial piston pump, state the meaning of pressure compensated in flow control valve, draw a sketch of pressure compensated flow control valve and explain its working, classification of its seals, draw a pneumatic time delay sequencing circuit, compare relief and sequence, sketch hydraulic circuit in a shaping machine। शेपिंग, मिलिंग, स्लॉटिंग ऐसे जो मशीन है उसमें से एक सर्किट आपको आ सकता है, मे बी शेपिंग का आएगा, मिलिंग का आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ द कंट्रोल वॉल्व है। यहाँ पे टेलीस्कोपिक सिलेंडर का एक्सप्लेनेशन पूछा है।
तो ये सारे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 2 क्वेश्चन थोड़े ज्यादा डाले हैं, 12 क्वेश्चन डाले हैं। अभी आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये 6 मार्क के क्वेश्चन है। तो एनी टू आपको सॉल्व करने, तो एनी टू के लिए हार्डली वहां पे 3 या 4 रहते हैं, तो यहाँ पे हमने 7 क्वेश्चंस आपको ऑप्शन में दिए हैं, तो इसमें से आ सकता है ऐसा हमारा मानना है। तो यहाँ पे देखो एक सर्किट पूछा है, लॉन्गर स्ट्रोक मतलब ये टेलीस्कोपिक का ही पूछा है। डिस्कस द सिचुएशन इन विच फॉलोइंग सेंटर पोजीशन। तो डायरेक्शन कंट्रोल 4/3 जो है, तो उसका सेंटर पोजीशन होता है ओपन सेंटर, क्लोज सेंटर, रैंडम सेंटर। तो उसका पोजीशन आपको यहाँ पे बनाना है और एक्सप्लेन करना है। इट इज रिक्वायर्ड टू डिले द कंट्रोलिंग, मतलब यहाँ पे टाइम डिले सर्किट पूछा है, टाइम डिले वॉल्व पूछा है। यहाँ पे अनलोडिंग सर्किट क्या होता है, टू पंप अनलोडिंग सर्किट। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द हाइड्रोलिक पंप, फंक्शन ऑफ द एक्यूमुलेटर इन हाइड्रोलिक सर्किट। तो ये सारे क्वेश्चन से जो आ सकते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन आता है अभी यहाँ पे, कॉमन फॉल्ट दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन न्यूमेटिक सिस्टम। तो यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड 1-2 क्वेश्चंस आपको आएंगे। स्केच काउंटर बैलेंस सर्किट, हाइड्रोलिक प्रेस मशीन कैन बी ऑपरेटेड फ्रॉम द बोथ साइड से अगर ऑपरेट करना है तो कौन सा सर्किट आप यूज करेंगे, और सर्किट या एंड सर्किट। तो उसके लिए एक क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैं ट्राई करूंगा, इसके आंसर्स भी आपको दूंगा। और बहुत सारे बच्चे पीडीएफ भी मांग रहे हैं, तो मैं उनको पीडीएफ भी सेंड करने वाला हूँ। एक साथ ही सारे बच्चों को पीडीएफ सेंड कर दूंगा जल्द से जल्दी। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन पेपर, गेसिंग क्वेश्चन पेपर फॉर एमएसबीटी समर 24 एग्जाम के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक गाइज। आप इतना भी करेंगे तो भी मेरा मानना है कि आप एटलीस्ट आपका पूरा सिलेबस इसके अंदर कवर हो सकता है। मे बी क्वेश्चन जो क्वेश्चन मैंने डाले हैं तो उस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो सकता है, लेकिन नियर अबाउट ही क्वेश्चन आपको आएंगे। आप इसको एज ए प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व कीजिए। मैं कहीं पे भी गारंटी नहीं देता हूँ मेरे इसमें कि आपको इसमें से ही आएगा, लेकिन ये मेरा मानना है, मेरे गेसिंग है, एज पर माय नॉलेज, एज पर माय एक्सपीरियंस मैंने गेसिंग क्वेश्चंस पेपर निकाले हैं। मेरे जो कलीग्स है उन्होंने मुझे हेल्प किया है गेसिंग क्वेश्चन पेपर निकालने के लिए, मैंने उनकी राय भी ली है। तो इन सारों के सजेशन से, जो मेरे कलीग है जो एक्सपर्ट है सब्जेक्ट के, उनके सजेशन से गेसिंग मैंने निकाले हैं। तो इसका पर्पस एक ही है, मेरा पर्पस कि आप सबको पेपर जो आने वाले हैं वो पेपर आपको इजी जाए, आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उसमें आप कवर कर सके, इतना ही हमारा उसके अंदर मोटो है। तो इसीलिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम कभी भी हमारे चैनल से ये नहीं कह रहे हैं कि आपको ये आएगा ही आएगा, ये हमारा गेसिंग है। आप इसको एज ए प्रैक्टिस के तौर पे यूज कीजिए, यही मेरा मानना है। सो थैंक यू वेरी मच।